Hello everyone. Today we will solve from question number 12 of exercise 9C class 7 ICSE बोर्ड और हम सेलिना पब्लिशर के R.K. बंसल राइटर की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेके एक्सरसाइज 9C के क्वेश्चन नंबर 11 तक सभी एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आपका टॉपिक है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। नाउ क्वेश्चन 12 एंड द क्वेश्चन 12 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आइडेंटिकल आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स। कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट मेड इफ ऑल द आर्टिकल्स वर्ड्स हैव बीन सोल्ड। जितने भी आर्टिकल हमने खरीदे हैं वो सारे के सारे हमने सोल्ड कर दी, बेच दी। तो कुल मिलाकर कितना परसेंट प्रॉफिट या कितना परसेंट लॉस हो रहा है, चलिए करते हैं। इस टाइप का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, इसको हम दोबारा करते हैं। यहां दे रखा है कॉस्ट प्राइस, चलो मैं लिख देता हूं। ये हमें गिवन है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स। आइडेंटिकल नहीं लिखा, आइडेंटिकल सेम, एक से आर्टिकल है, तो यानी कि जितनी एक आर्टिकल कॉस्ट है वही दूसरी की हुई तीसरी सेम है तो सेम कॉस्ट होगी, इसलिए आइडेंटिकल यूज कर लेता हूं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स इक्वल दे रखा है सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स। अब आपके एमसीक्यू पेपर होने लगा है ना, तो देखो अगर आप इसको हम ओरली बता सकते हैं। अगर हमने एमसीक्यू देखा इत्तेफाक से 3 में लॉस दे रखा हो, 1 में प्रॉफिट, तो वही आंसर होगा। क्यों? 5 आर्टिकल्स खरीद रहा है, उतनी पैसे में 4 आर्टिकल्स बेच रहा है, तो एक आर्टिकल कॉस्ट के बराबर उसको प्रॉफिट होगा, क्योंकि एक आर्टिकल और बचा भी बेचने के लिए, है ना। बात समझ में आ गई? तो ये तो क्लियर हो गया, ये प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हम कैसे करेंगे देखते हैं। अब क्या करें, यहां पर आप कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स चाहे 1 रुपीज मान लीजिए, चाहे 100 रुपीज मान लीजिए, चाहे x रुपीज मान लीजिए, तीनों से ही होगा। चाहे तो आप कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स मान लिए या सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स मान लो, कुछ ही मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो मैंने मान लिया लेट, और मानने देखो क्या ये होता है 5 और 4 का आप एलसीएम ले लो। 5 और 4 का एलसीएम कितना का 20, तो आप 20 रुपीज मान सकते हो या 20 के मल्टीपल्स में कुछ मान सकते हो। उससे क्या हो, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, वरना आप 1 रुपीज मान सकते हो कि कॉस्ट प्राइस। मैंने इससे पहले जो सवाल करा था मैंने 1 रुपीज मान के करा था, पहले हो चुका है इस टाइप का सवाल कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स इज इक्वल टू ₹1। यहां मैं 20 मान के कर दे रहा हूं या 100 मान के 20 मान से कर दे, तो बच्चों को ये होता है सर 20 का माना, क्योंकि उन्होंने शुरू में जाता क्या पढ़ा होता है, एक्स पढ़ा है या 100 पढ़ा है या 1 रुपया, है ना। तो आप कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स इज इक्वल, बताइए क्या मानू, 1 रुपीज मानू, 100 मानू, एक्स मानू। एक्स से सवाल थोड़ा बड़ा होता है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे एक्स मानो चाहे 100 मानो 100। चलो 100 मान लेते हैं, चलो 1 मान लेते हैं। 100 क्योंकि हिंट में दे रखा है तो 100 से आप नीचे देख ही सकते हो, तो मैं इसको 1 मान के कर ले रहा हूं, क्योंकि आपको 2 तरीके समझ में आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकाल लो। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल 5 से डिवाइड कर दें तो 1/5 रुपीज कॉस्ट प्राइस आ गया। अब हमें देखो सेलिंग प्राइस दे रखा है कि एसपी, यहां दे रखा है एसपी ऑफ 4 आर्टिकल्स किसके बराबर है। चलो मैं दोबारा से लिख देता हूं, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स इज इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स, ये दे रखा है, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स में ₹1 मान लिया है, तो यानी कि 5 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स के। तो एसपी ऑफ 4 आर्टिकल्स 4 रुपीज हो गया, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल्स क्या होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/4 रुपीज। हमें कॉस्ट प्राइस भी मालूम है, सेलिंग प्राइस भी मालूम है, आप शायद ये भी जानते होंगे। अगर नोमिनेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ये 5 है ये 4, तो 5 बड़ा है तो उसकी वैल्यू छोटी होती है, इसकी वैल्यू 1 से छोटी है, इसकी वैल्यू 1 से भी छोटी है। इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा, जिसका डिनोमिनेटर ये हो, छोटा हो, तो ये बड़ा है, यानी कि सेलिंग प्राइस बड़ा है। जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है तो क्या होता है, प्रॉफिट। तो बस प्रॉफिट निकाल लीजिए आप। 100 मान के मैंने इसलिए निकाला, नीचे देखा 100 मान के इसमें दे रखा है ना, तो 100 मान के आपको वहां मिल जाएगा, 1 मान के भी बता देता हूं। तो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस वो है 1/4 माइनस कॉस्ट प्राइस 1/5। 4 और 5 का एलसीएम 20। अगर हम 20 मानते हैं तो फ्रैक्शन नहीं आता, बस ये मानने से फायदा होता है, इन दोनों का एलसीएम ले लो,
इस 5 का और 4 का जो भी आ रहा उसको मान लो कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल देखो 20, तो 1 आर्टिकल क्या थी 4 रुपीज, सीधा 4 आता और यहाँ क्या था 5 रुपीज, तो ये फ्रैक्शन से बन जाती है, ये फायदा हो जाता है। अब क्या हुआ 4 का डिवाइड 20 में 5 टाइम्स 5 बन जा 5, 5 का डिवाइड 20 से 1 टाइम्स 4 टाइम्स 4 बन जा 4, 5 में से 4 गया 1/20 रुपीज, ये तो 1/20 क्या प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट परसेंट चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। यहां कॉस्ट प्राइस कौन सा लगेगा, हमारा प्रॉफिट किस पर निकाला है 1 आर्टिकल पर, तो सीपी की जगह हम क्या लगाएंगे 1/5, क्योंकि 1 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 1/5। तो चलिए करते हैं, प्रॉफिट हमें हुआ है 1/20 का इंटू 100 अपॉन का तो यही आएगा इंटू सीपी, सीपी कितना है 1/5, अपॉन का 5 ऊपर चला जाएगा, या अगर आप यहां भी लिखेंगे तो यहां लिख लो 5 से ये 24 बार कैंसिल और 4 से ये 25 बार कैंसिल, तो प्रॉफिट हो गया 25%। तो आपका ये क्वेश्चन 12 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, एंड क्वेश्चन 13 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेन्स। कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस परसेंट मेड इफ ऑल द पेन्स बॉट आर कंसीडर्ड टू बी सोल्ड। जितने भी खरीदे वो सब हमने बेच दिए। इसको मैं 1 रुपीज के बजाय दूसरी तरह से मान के 12 और 15 का एल से मान के कराता हूं। ओके चलिए करते हैं। यहां हमें गिवन है तो सेम ऊपर की तरह, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स इक्वल दे रखा है सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेन्स। अब देखो कभी कभी आप हो सकता है आपने सवाल कर रखा हो और आपने इस टाइप का करा हो कि इन्होंने टोटल नंबर ऑफ पेन्स निकाल लिए, है ना, तो वो भी हो जाता है, उससे भी जाता है। टोटल नंबर ऑफ पेन्स कैसे निकालेंगे, वही इनका एलसीएम 12 और 15 का एलसीएम लेंगे 60 आएगा, तो हम मान लेंगे कुल पेन उनके पास 60 हैं। अब कॉस्ट 1 पेन की 1 रुपीज मान लो तो 60 की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 60, है ना, इस हिसाब से हम सेलिंग प्राइस भी निकाल लेंगे, तो ऐसे हो जाता है। लेकिन इसमें कोई नीड नहीं है कि हम नंबर ऑफ पेन्स माने हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट कैसे निकालते हो, हमें सेलिंग प्राइस मान पड़ जाए और कॉस्ट प्राइस सेम क्वांटिटी का, मतलब एक पेन का सेलिंग प्राइस मालूम है तो एक पेन का हमें कॉस्ट प्राइस मालूम, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे प्रॉफिट और लॉस, तो वही हम कर रहे हैं। अब मैं इसको दूसरे मेथड से कर रहा हूं, 12 और 15 का एलसीएम लोगे, यहां शो करने की जरूरत नहीं है, और शो करना चाहिए शो कर दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं डायरेक्ट एलसीएम ऑफ 12 एंड 15, 12 और 15 का मैं लिख डायरेक्ट, ओरली निकल आता है 60 होता है। ओके, तो हम कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन है, अब इतने मान लेंगे 60 रुपीज, या टोटल नंबर ऑफ पेन बॉट बाई 60 रुपीज, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन उसकी नीड नहीं है। तो मैंने मान लिया लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल ₹60। तो देखो क्या फायदा होगा, ऊपर फ्रैक्शन आया था, हम 12 से डिवाइड करेंगे 12 5 5 रुपीज आ गया, होल नंबर में आ गया, फ्रैक्शन से बच जाओगे। तो यहां कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन क्या होगा, 12 से डिवाइड, 12 5 जा 60 5 रुपीज। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 50 पेन्स हमें दे रखा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स और हमने मान लिया 60 रुपीज, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेन कितना होगा ₹60। अब 15 से डिवाइड कर दूं मैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन निकलाएगा 60/15 इज 4 रुपीज। 5 रुपीज का पेन खरीद कर वो 4 रुपीज में सोल्ड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है, समझ गए आप क्या, सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, सो इट मेक लॉस हो रहा है, तो लॉस निकाल लो। लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये लॉस निकलाया 1 रुपीज का। बस हो गया सवाल, लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कौन सा लगेगा, एक पेन पर निकाला, तो सीपी ऑफ 1 पेन इज 5 रुपीज, तो 5 से डिवाइड कर दें, 5 से 100 20 टाइम्स कैंसिल, तो आंसर इज 20% लॉस। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कितना परसेंट लॉस आ गया, 20% लॉस। नाउ second last question, question number 14, and the question 14 is a certain number of articles are worth at 450 per dozen जानते हो, 12 आर्टिकल्स खरीद रहा है 450 रुपीज में, यानी कि 12 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस दे रखा है, एंड ऑल ऑफ देम आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, उन सबको 20% प्रॉफिट पर सोल्ड कर रहा है। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल का
सेलिंग प्राइस फाइंड करना है और 7 आर्टिकल। जब 1 का निकलाएगा तो 7 का तो सीधे सीधे निकलाएगा, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 का निकलाएगा। चलिए करते हैं, छोटा सा सवाल है, अच्छा सवाल है, करते हैं। तो यहां कॉस्ट प्राइस हमें कितना दे रखा है, 1 डजन यानी कि 12। तो लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स 450 रुपीज। तो 1 की बात चल रही है तो पहले 1 आर्टिकल्स का हम निकालें। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल विल बी 450 अपॉन 12, और ये 2 से भी कटा, 3 से 6 से कैंसिल हो जाएगा। देखो 6 2 जा 12, 6 7 जा 42 और 6 5 जा तो 37 कोई जरूरत नहीं, कॉस्ट प्राइस तो पूछा नहीं, मैं अपॉन में दे रहा हूं। इतने रुपीज इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई एक आर्टिकल की। अब फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, 1 आर्टिकल की हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस तो पता चल गई हमें, सीपी ऑफ 1 आर्टिकल दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर है ही चुका है, वो है 75 अपॉन 2 यानी कि 37.5, उसकी नीड नहीं, ऐसी रहने दो। अब यहां हमें प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, कितने प्रॉफिट परसेंट पर इसको सोल्ड कर रहा है, प्रॉफिट दे रखा है 20%। तो एक फॉर्मूला हमने कई बार यूज करा है, सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट, एक ही बात होती है, गेन लिख लिया तो गेन नहीं दे रहा हूं, या प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100। तो इससे क्या होगा, सीपी मालूम है, प्रॉफिट परसेंट मालूम है, पुट कर दे आंसर निकलाएगा। इसको चलो पॉइंट में कर लेता हूं मैं, नहीं एलसीएम कुछ झंझट से बच जाएंगे। 37.5 हो गया जब 2 से डिवाइड करेंगे, ओके। तो लगा दो, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल सीपी कितना है 1 आर्टिकल्स का, हमने निकाला 37.5 इंटू 100 प्लस गेन परसेंट कितना है भैया 2%, 20% सॉरी, अपॉन 100। तो ये कितना हो गया 37.5 इंटू 120 अपॉन 100। ओके, 0 से इसमें मल्टीपल कर दूं 10 से तो क्या हो जाएगा आपका, ये रिमूव हो गया डेसिमल, इंटू 12 अपॉन 100। ये तो बात समझ में आ गई शायद। 25 4 जा और 2 से क्या फायदा, डिवाइड है, 2 से कैंसिल करता है, 2 6 जा 2 5, फिर 5 से करा, 5 से 10 टाइम्स, 5 से ये 5 7 जा 35, 5 5 जा, ठीक है, और कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 से 15 टाइम्स, 15 3 जा 45 पीस। तो सेलिंग प्राइस निकलाई 1 आर्टिकल की 45 पीस। तो एसपी यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज ₹45। सेकंड पार्ट तो इजी सा है, क्या 7 आर्टिकल का एसपी पूछा तो समझ में आ गया आपको, 7 से हमें मल्टीप्लाई करना 45 में। तो चलिए लिख देते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल्स विल बी 7 इंटू 45, कितना हो गया ये 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 4 जा 28 और 3 31। तो 315 rupees is the selling price of 7 article, while the SP of 1 article will be 45 rupees. Now last question number 15, and the question is, an article is marked 60% above the cost price. जो भी cost price है उससे 60% above ज्यादा हमने मार्क प्राइस कर दिया, एंड सोल्ड एट 20% डिस्काउंट। उसके बाद जो मार्क प्राइस है उस पर 20% डिस्काउंट दे रहा है। तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट मेड, तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, ये हमें फाइंड करना है। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट तो क्या करें हम, लेट कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस को, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 100 रुपीज। देखो प्रॉफिट कैसे निकलता है, अगर हमें कॉस्ट प्राइस मालूम हो और किसी तरह हमें सेलिंग प्राइस मालूम हो जाए। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा। मान लो 100 रुपीज का खरीदा और डिस्काउंट देने के बावजूद 105 रुपीज सपोज करो सेलिंग प्राइस आ गया, तो 5 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। और 100 पर जो भी प्रॉफिट होता है वो परसेंटेज में निकलता है, तो 5% प्रॉफिट हो गया। अब हुआ क्या, एक बंदे ने जो भी है उसने एक आर्टिकल खरीदा, हमने मान लो 100 रुपीज का, अब उसको मार्क प्राइस क्या कर रहा है, इसका 60% एवअप कर रहा है। तो मार्क प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल, डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया था, मार्क प्राइस पर। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस प्लस इसका 60%।
60% ऑफ 100। 100 मानने का फायदा ये होता है कि 100 का 60% 60 होता है, तो कॉस्ट प्राइस 100 हो गया, इसका 60% 60 हो गया, तो ये हमें 160 रुपीज इसका प्रिंटेड प्राइस यानी कि मार्क प्राइस हो गया। अब इस पर डिस्काउंट दे रहा है 20%, तो पहले डिस्काउंट निकालो, डिस्काउंट कितना, 20% डिस्काउंट कितना हुआ, 160 का 20%, 20 इंटू 160 अपॉन 100, फॉर्मूला है x% ऑफ y, x इंटू वाई अपॉन 100, एक जीरो से ये, एक जीरो से ये, यानी कि 160 रुपीज प्रिंट करा, उसके बाद उसने 32 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया। तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ, 160 में से डिस्काउंट को हटा दें यानी कि माइनस कर दें, सेपरेट कर दें, तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल होगा 160 माइनस 32, 10 में से 2 करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो 8, 5 रह गया, बोरो ले लिया, 5 में से 3 गया, तो 120 रुपीज सेलिंग प्राइस। खरीद कितने का था 100, बेच कितने का रहा है 128 का, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया 28 का। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, अच्छे से जानते हैं आप, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 28। ओके, 100 पर जितना भी परसेंट, जितना भी रुपए निकल के आते हैं वही 100% हो जाता है। 100% पर, सॉरी 100% गलत बोल गया मैं, 100 पर 28 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो 28% ही प्रॉफिट हो गया। या फिर आप सीधा फॉर्मूला लिख के देख लो, वही तो आएगा। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्रॉफिट इंटू कॉस्ट प्राइस, सॉरी इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, 100 से 100 कैंसिल, 28%। इसकी कोई नीड नहीं है, आप डायरेक्ट 28% ले सकते, प्रॉफिट इक्वल टू 28%। क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमने 100 माना हुआ है, और 100 पर जितना भी रुपए प्रॉफिट या लॉस हो वो उतने परसेंटेज में ही आता है, वरना प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हो तो दिएगा। तो ये एक्सरसाइज 9C कंप्लीट, इसी के साथ चैप्टर 9 आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर 10 है सिंपल इंटरेस्ट, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।